गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम लोग CHSL की मैथ्स पे बात कर रहे थे। CHSL मैथ्स एडवांस मैथ पे बात कर रहे थे और जो मेरा पहला टॉपिक था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ज्योमेट्री का था। ज्योमेट्री का मैंने आपको इंट्रो दिया था पहले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में बात किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, वो अगर वो समझ गए हैं, नहीं समझे तो फिर से कमेंट बॉक्स में बोले सर समझाइए। मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊँगा, हो सकता है शायद अच्छे से ना समझा पाया हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसको पहले ज़रूर देखें। वो इंट्रो है, लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है, ज्योमेट्री की शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। आज जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम संपूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं, कहीं कहीं इसे केवल और केवल पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, मैथ्स में जब हम मैथ्स में ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, यही सब आते हैं। ठीक है, ये जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक बड़ा, आप इसको इग्नोर कर देते हो। बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं सर यहाँ से प्रॉब्लम आती है क्या। बिल्कुल आती है, ईजी आती है। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस वहीं पे किए रहते हैं। वो थोड़ा ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ट्रायंगल, सर्कल। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यहाँ से प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आपके लिए बोनस है, इजी आती है, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करूं तो बस सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये 60 का है और ये कितने का है भाई, 120 का है। तो जब दो कोणों का योग 180, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 182 डिग्री, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दिमाग में रहेगी बात, सिंपल सा डिफिनेशन, बस याद रखिए। ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम कितना होता है, जिनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैं नहीं जा रहा हूं कि उसका बेस सेम होना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत फंसाऊंगा नहीं इसमें, बस दिमाग में इतने रखिए, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। और उसी तरह जब हम बात करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, या देखिए इसका नाम है, देखिए कहीं कहीं पूरक और कहीं कहीं कोटि पूरक, कंफ्यूज मत होइएगा, दो नाम आते हैं इसके, पूरक और कोटि पूरक। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक या कोटि पूरक कोण की बात करते हैं, ये क्या होता है, ठीक, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 अंश होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं या पूरक कोण की बात करते हैं, तो जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी मिलकर कितना बना रहे होते हैं, 90। मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। दिमाग में रहेगी बात, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कितना सिंपल सा है कि नहीं है भाई, पूरी मैथ सिंपल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बस खुद को पढ़ाइए, खुद को समझाइए। दूसरे सब्जेक्ट जैसा नहीं है ये कि हर 6 महीने में पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ो फिर हमेशा याद रहेगा आपको। तो ये क्लियर है सप्लीमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको ये क्लियर है ना, तो यहाँ से बहुत आसान प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक, और बनते हैं एग्जाम में, कोई नहीं बनते तो फिर मैं लेके ही नहीं आता। ठीक, फालतू चीज़ें मैं पढ़ाता ही नहीं आपको, एग्जाम में प्रॉब्लम बनते हैं। जैसे कैसे प्रॉब्लम से यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। ठीक, मैं बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम उठाता हूँ कि अगर आपसे कह दे, ठीक, प्रॉब्लम में दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, कह रहा था सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 2:3। द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में मैं लिख नहीं रहा हूं आप, ठीक है, आप सुनिए, ठीक है, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज एंगल्स।
तो दोनों कोणों का योग बताइए। वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है छोटे वाले कोण का मान बताइए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। आपसे कहता है बड़े वाले कोण का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बिगेस्ट एंगल। वो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। फिलहाल इसने पूछा है कि दोनों कोणों का मान बताइए, है ना इजी, कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम में ये आया तो मैं चाहता भी नहीं कि आपको वहाँ पे पेन यूज करना पड़े, आपको रफ यूज करना पड़े। आपको दिख रहा है दो कोणों का अनुपात कितना है, 2 संबंधे 3। संपूरक, संपूरक जैसे ही आया आपका दिमाग कहेगा भैया संपूरक है, इसका मतलब क्या है, दोनों कोणों का योग 180 होगा, 180 होगा। क्या होगा भाई, 180 होगा। और रेशियो दिया है 2:3, कोई एक्स वाई जेड नहीं, यानी एक 2 यूनिट होगा, एक 3 यूनिट होगा, दोनों मिलके कितने होंगे भैया, 5 यूनिट। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ 2x और 3x बराबर 180, ठीक, इजी समझना है। एक दो हिस्सा, एक 3 हिस्सा, दोनों मिलके कितने होंगे भाई, 5 हिस्से। तो 5 हिस्सा 5 भाग, ठीक है, 5 भाग 5 यूनिट्स इज इक्वल टू कितने के, 180 के। तो अगर मैं 1 भाग या 1 यूनिट निकालूं तो कितने के बराबर होगा भाई, 5 के। भाई 5 का मतलब कितना भाई, 3 टाइम्स गया, फिर कितनी टाइम्स गया, ये 6 टाइम गया। सही कर रहा हूँ, यानी 1 भाग बराबर कितने के आ गया, 1 भाग बराबर आ गया 36 डिग्री के, 36 डिग्री के, ठीक है। 5 बराबर 180 तो 1 बराबर 36। अब आपसे जो पूछ दिया, अब आपसे कह रहा है दोनों का वैल्यू बताओ, तो 1 2 भाग के बराबर है भाई, तो वो हो जाएगा 2 × 36 यानी 72 डिग्री। एक 3 भाग के बराबर है, सही है, तो वो हो जाएगा आपका 3 × 36 यानी 108। आपसे कहता है छोटा वाला बताओ, तो छोटा वाला बता देते, बड़ा वाला बताओ तो बड़ा वाला बता देते, कुछ भी बता देते आप, बन जाएगा। कितना आसान है बिल्कुल, और आपके एग्जाम में आता है तो होगा कि नहीं होगा। अब इस बहुत घुमाएगा, अच्छा क्या कर देगा, तो कहेगा 2 संपूरक की जगह वो 2 क्या कह देगा, आपसे कह देगा 2 पूरक कोणों का कारण। तो अगर वो 2 पूरक कोण बोल दिया तो कोई नहीं भाई, इसको लिख लिया था नहीं आपने, ये पहले संपूरक था भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका ना। अब देखिए अगर संपूरक की जगह पूरक होता, क्या दिक्कत है, संपूरक की जगह पूरक होता तो यहाँ पे फिर वही 2 हिस्सा 3 हिस्सा यानी 5 भाग 5 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना होता तब, तो 90 डिग्री होता। कोटि पूरक या पूरक होता, कॉम्प्लीमेंट्री होता, कहता सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी द रेशियो ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 2:3, इट मींस 2:3 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 90/5 दैट इज 18 डिग्री, 18 अंश के बराबर होगा। तो 2 भाग 2 यूनिट्स किसके इक्वल होगा, 36 डिग्री, और 3 किसके बराबर होगा भाई, फिर 54 डिग्री। वही तो है, बनेगा कि नहीं बनेगा, इजी है, बिल्कुल आसान सा है। एक और प्रॉब्लम देखा जाए, बिल्कुल देखिए, अपने आप को समझाओ, अपने को पढ़ाओ। मैं हमेशा कह रहा हूँ ना, हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, हर बार मैं ये बात कहता हूँ कि जब मैथ्स नहीं आएगी कोई आके पढ़ा दे आपको, जब तक खुद को नहीं पढ़ाओगे, खुद को समझाओ यही सब चीज़ें, ठीक है। अगर मैं इसी तरह के दूसरे प्रॉब्लम की बात करूँ तो आपको कह रहा है, देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है 2 संपूरक कोणों, ठीक है, दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख दो, 2 संपूरक कोणों का अंतर 44, ठीक है, 44 डिग्री है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 44 डिग्री, द डिफरेंस ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 44 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स, ठीक है। तो दोनों कोणों का अंतर जो है वो 44 डिग्री है, दोनों कोणों का मान बताइए। जरा वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए, तुरंत आपका दिमाग चलिए। 2 कोणों का कुछ नहीं पता, हमें रेशियो भी नहीं पता कि हम यहाँ पे रेशियो का यूनिट दे दे, कुछ जहाँ जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, उसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई, वो किसको याद करता है, जिसके पास कोई नहीं होता वो अपने एक्स को याद करता है ना। आप भी अपने एक्स को याद कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने एक्स को याद करते हैं जब, तो हम मान लेते हैं किसी को भी मान लो, छोटे वाले को बड़े वाले को मान लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। वो होता भी अगर आप कहते हैं बड़ा वाला बताओ तो एक्स बड़े वाले को मान लेते हैं हम, तो थोड़ा सा आसान होता हमारे लिए, एक स्टेप बचता है। कहता छोटे वाले को तो छोटा वाला मान लेते हैं। फिलहाल इसने कुछ नहीं बोला, बोला दोनों की वैल्यू बताओ, तो हमने एक्स किसी को भी मान लिया, किसी को भी एक्स मान लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने मान लिया एक्स, चलो किसी को मान लिया, हमने मान लिया कि बड़ा वाला एक्स है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला कोण होगा, जो बड़ा वाला कोण होगा, बड़ा कोण वो क्या होगा, एक्स, यानी जो बिगेस्ट एंगल होगा वो एक्स होगा। तो जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, इससे 44 कम,
क्यों भैया? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 44 का है, यानी दोनों के बीच में 44 का डिफरेंस है। तो अगर आपने बड़े वाले को कितना माना है, x माना है, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, x माइनस 44। अगर आपने छोटे वाले को x माना होता तो बड़ा वाला उससे 44 क्या हो रहा होता, ज्यादा हो रहा होता है कि नहीं है? वो तो आप पे डिपेंड करता है। दोनों का डिफरेंस 44 का है, छोटा वाला माना तो उसमें 44 ऐड करेंगे, ठीक है। बड़ा वाला माना तो छोटे वाले के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 44 वहां से माइनस करना पड़ेगा। अभी कह रहा है दोनों, ठीक है, ये हमने दोनों एंगल्स यहां पे बना लिए, और है क्या, दोनों संपूरक है, सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब दोनों का सम क्या होने वाला है भाई, दोनों का सम होने वाला है 180 डिग्री। सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x ये हो जाएगा, माइनस 44 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 44 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 224। सही कर रहा हूँ, देख लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है। और जब मैंने ये बात बोली कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता हूँ, तो ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़े उनको वो तुरंत समझ में किस दिन करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है, किस दिन करता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताइएगा कि रवि सर सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक किस दिन करते हैं। सही है। चलिए x इज इक्वल टू 224/2, तो ये कैंसिल हो गया 1 1 एंड 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 112। सही कर रहा हूँ, 100 कितनी आ गई 12 डिग्री, यानी बड़ा वाला एंगल हमारा कितना आ गया, बड़ा वाला एंगल हमारा आ गया 112 कितना आ गया 12 डिग्री। सही है। अब छोटा वाला एंगल हमें निकालना है, मैं यहाँ देख लेता हूँ, छोटा वाला एंगल हमें निकालना है। सही है। तो छोटा वाला एंगल क्या होगा, इससे अगर मैं स्मॉलर को निकालूंगा तो ये वो क्या होगा, इससे 44 कम, है ना। तो जब इससे 44 वो कम होगा तो मैं यहाँ से अगर 44 माइनस करूँ 112 से तो कितना बचेगा भाई, जब 112 में से आप 44 माइनस कीजिए, ठीक। तो जब आप कर रहे होगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 6, यानी 68 डिग्री। तो बड़ा वाला हो गया 112 और छोटा वाला हो गया 68 डिग्री। आ गया आंसर। एग्जाम में जल्दी करना है, इसे तुरंत करना है। किसी को मान लिया, ठीक है, अगर कोई पूछा है तो उसी को मान लेना, अदरवाइज नहीं, दोनों ही पूछ दिया है तो फिर किसी को ही मान लो x। एक को x माना, दूसरा देखो छोटा वाला अगर है तो उससे x 44 कम होगा, बड़ा वाला तो उससे 44 ज़्यादा होगा। सही है। फिर दोनों को लिया, दोनों की वैल्यू को 180 के, दोनों का सम 180 के इक्वल रखा और फिर इसको सॉल्व कर दिया। तेज करेंगे, खुद को समझाएंगे, जितना ज़्यादा समझाओगे एग्जाम में उतना ज़्यादा समय बचेगा। जितना खुद को पढ़ाओगे, खुद को समझाओगे, एग्जाम में उतना समय क्या कर लोगे आप, बचा लोगे। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स यहां से आ सकती है। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिए, इससे पहले कि मैं अगली प्रॉब्लम लूं, एक बात समझते हैं, और ये बात आप ही मुझे बताओगे कि जो बात मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्या वो सही है, क्या जो हम अभी यहाँ पे एक रूल बनाएंगे क्या वो सही है। अब एक बात समझिए कि अगर एक एंगल में 60 को ले लेता हूँ, सपोज कीजिए कि एक एंगल मैंने मान लिया कि 60 है, ध्यान समझिएगा, एक एंगल 60 है, तो अगर मैं इसके सप्लीमेंट्री की बात करूं, इसके एस की बात करूं, इसके सप्लीमेंट्री की, इसके अगर मैं 60 थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, 60 डिग्री है, इसके मैं सप्लीमेंट्री की बात करूं, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा भैया 120। और अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसके कोटि पूरक की बात करूं तो इसका कोटि पूरक कितना होगा 30 डिग्री। सही है। चलो अब एक एंगल में 40 डिग्री ले लेता हूं। अगर एक एंगल मैंने 40 डिग्री ले लिया, अब इसके सप्लीमेंट्री की मैं बात करूं तो ये 40 है तो दूसरा कितना होगा 140 होगा ना, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा भैया 50 होगा। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 50, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, आपके लिए लेते हैं एग्जांपल और। अगर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ से, चलिए 70 डिग्री को ले लेता हूँ, तो अगर मैं 70 को लेता हूँ तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, इसका सप्लीमेंट्री होगा 110, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 20, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। ये मैंने क्यों किया, अब जरा ध्यान से समझो, इसको जितना ध्यान समझो एग्जाम में उतना ही समय बचेगा। आप देखिए किसी एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के, किसी एंगल, किसी पर्टिकुलर एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। किसी पर्टिकुलर एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। किसी एंगल के, किस पर्टिकुलर एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, है कि नहीं है। क्या क्या सीखा, खुद सोचो ना, खुद वहाँ नोट में लिखना क्या सीखा हमने यहाँ से, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद सोचिए क्या सीखा हमने यहाँ से। हमने ये सीखा कि किसी एंगल के सब कोटि पूरक और समपूरक का अंतर सदैव 90 अंश होता है। कोई एक कोण है, उसके समपूरक और उसके कोटि पूरक का जो डिफरेंस होगा दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, वो हमेशा 90 अंश होगा। ठीक है।
इस चीज को नोट में लिख लो, ठीक है, इसे लिखवाता ना ऑफलाइन, वैसे लिखिए, नोट में लिखिए किसी कोण के संपूरक और पूरक का अंतर सदैव 90 अंश होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ सर्टेन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये अगर आपने दिमाग में रखा तो अब मैं आपको जो प्रॉब्लम यहां से बताने वाला हूं उस प्रॉब्लम को आप बना लोगे, सही है, ठीक। इरेज करूं मैं इसे, दिमाग में आ गई बात, समझ में आ गई आपके, चलो अच्छे से तैयार कर लेना भाई, एग्जाम में आज गलत नहीं होना चाहिए, और आएगा CHSL के एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या रहा है, क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कोण का कोटिपूरक यानी पूरक, कोटिपूरक उसके, ठीक है, समपूरक दिख रहा है यहां से, ठीक है, मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, उसके भाई अभी तो लिख के ही काम चलाना पड़ रहा है, देखेंगे कुछ दिन के बाद, सीखने के बाद हम भी जब सीखेंगे इसको तो ठीक, डायरेक्ट प्रॉब्लम कैसे लाई जाती है, क्या किया जाता है, उसको हम लोग भी सीख लेंगे यार, ठीक है, कैसे एडिट किया जाता है। किसी कोण का कोटिपूरक उसके संपूरक का 1/4 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। किसी कोण का कोटिपूरक उसके संपूरक का 1/4 है तो कोण ज्ञात कीजिए, कह रहा है, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 1/4 ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ एंगल, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में लिख लीजिए, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इज 1/4 ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ सर्टेन एंगल, देन फाइंड दैट एंगल, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये तो इंपॉर्टेंट, कौन सा एंगल, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके सप्लीमेंट्री का कितना है, 1/4 है, ठीक। कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान समझना कैसे बनाते हैं इस प्रॉब्लम को, पॉज करके कोशिश कीजिए एक बार, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं कैसे बनाते हैं। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि देखो पहले तो मैं उन बच्चों को बताता हूं जो एक्स ठीक है बहुत मानते हैं, हालांकि मैं चाहता हूं कि फालतू एक्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जहां भी है जिसके साथ है खुद से क्यों उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन चलो फिर भी ले आते हैं एक्स को यहाँ पे। तो एक्स को जब यहाँ पे ले आते हैं तो अगर हम मान लें कि उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, एक्स है, सप्लीमेंट्री कितना है, एक्स है, सॉरी उस एंगल को मान लेते हैं कि वो एंगल क्या है, वो एंगल कितना है भाई, एक्स है, जिसके बारे में पूछा है। तो एंगल वो एक्स है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, 180 माइनस एक्स, भाई दोनों 180 अंश होते हैं सप्लीमेंट्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं देखूंगा तो कितना होगा, वो 90 माइनस एक्स होगा ना, 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या कह रहा है कि जो देखिए इसके बाद क्या कह रहा है जो कॉम्प्लीमेंट्री है यानी 90 माइनस एक्स, ये सप्लीमेंट्री यानी 180 माइनस एक्स का 1/4 है। मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसलेट करना, जब आप ट्रांसलेट करते हो तब ज़्यादा, ठीक है, मैथ्स के लैंग्वेज में जो लिखा हुआ उसको मैथ के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। उसने लिखा, पहले तो हमने इसको एक्टिव फॉर्म में ले आए हम, उसके बाद जो बोल रहा है उसने बोला कि कोटिपूरक यानी कोटिपूरक 90 माइनस एक्स, किसका, एक्स का कोटिपूरक, एक्स का कोटिपूरक उसके संपूरक का 1/4 है, यानी 180 का 180 माइनस एक्स का 1/4 है। अब इसी को अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको ले आए सॉल्व करते हुए तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, कितना होगा भाई, ये हो गया 300, 490 कितना हो गया, 360 हो गया, माइनस 4x, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 माइनस एक्स। तो अब एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल को रख लेते हैं, ठीक है, मैं 4 को उधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा 3x, 4x माइनस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया, और यहाँ हो गया 180, x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। यानी वो कोण क्या होगा, वो कोण होगा 60 अंश, वो कोण क्या होगा 60 अंश। दिमाग में आया, फिर से मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ये x है, ठीक है, नंबर x है, एक वैल्यू हो गया 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री उसका, संपूरक उसका क्या होगा 180 माइनस एक्स, और कोटिपूरक क्या होगा भाई, दोनों 180 होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब जो बात उसने बोला है प्रॉब्लम में उसको ट्रांसलेट करो मैथ के लैंग्वेज में कि कोटिपूरक संपूरक का 1/4 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का 1/4 होगा, रखा और प्रॉब्लम को बना लिया।
सही है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको इस तरह प्रॉब्लम बनाने में। अगर आप एकेडमी में दे रहे हो, एकेडमी का कोई पेपर दे रहे हो, बड़ा नंबर मिलेंगे भाई, बड़ा स्टेप टू स्टेप बना रखा है। लेकिन नहीं भाई, हमें एकेडमी में नहीं है ना, हमें 15 सेकंड में प्रॉब्लम बनानी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम इस तरह की प्रॉब्लम अपने आप को कितना समझाया है हमने, हमारा बेसिक कितना स्ट्रांग है, ठीक है, वो होना चाहिए। तो आप x मान के तो प्रॉब्लम नहीं बना सकते, ठीक है, इसको सीख गए होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन x मान के नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता। इससे तो बेटर है नहीं बनाना भाई, इतना अगर समय देना है आपको तो। इस तरह की प्रॉब्लम बनाते हैं कैसे चुटकियों में बनाते हैं, समझाना खुद को। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि किसी कोण का समपूरक और कोटिपूरक का डिफरेंस कितना होता है, 90। तो ये प्रॉब्लम्स अगर आप ना, अभी मैं आपको जब अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, स्पेशली रेशियो का चैप्टर, तब तो आप ऐसे मतलब चुटकियों में बनाने वाले इस प्रॉब्लम को। कह रहा है 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या है, ठीक, बच्चे समझ रहे होंगे इसको। 1/4 है किसका, कोटिपूरक समपूरक का, किसका, ठीक है। आपको फ्रैक्शन में सिखाऊंगा, जिसके साथ से, का, देन, ऑफ, फ्रॉम लगा होता है ना, नीचे वाले हिस्से को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब समपूरक का, किसका, समपूरक का 1/4 है। इसका मतलब अगर सप्लीमेंट्री 4 है तो कॉम्प्लीमेंट्री 1 है। समझ में आई बात। x मान लो या सीधा सीधा बनाओ कि अगर वो 4x है तो ये x है, छोड़ो यार। अगर सब उस एंगल का संपूरक का 1/4, 1/4 ऑफ सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री के साथ ऑफ लगा हुआ तो नीचे डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा, हर को। यानी सप्लीमेंट्री अगर 4 है तो उसका एक हिस्सा कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। और भैया डिफरेंस होता कितना है, 90। बन गया, तो 1 = 30, यानी कॉम्प्लीमेंट्री 30 होगा। और सप्लीमेंट्री चार्ज निकालना चाहो का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 120। यहां तक समझ में आई क्या? तो आगे बता रहा हूं, अभी आंसर नहीं हमारा, फिर से मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। उसने बोला संपूरक का 1/4 कौन है, कोटि पूरक है। तो संपूरक का 1/4 कोटि पूरक है। इसका मतलब संपूरक अगर 4 होगा तो कोटि पूरक 1 होगा। अगर ये 4 हिस्सा होगा तो उसका एक हिस्सा ये है। और हम अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा कि संपूरक और पूरक का अंतर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। और अगर ये 4 हिस्सा और ये एक हिस्सा, तो अंतर कितना होगा, अंतर 3 भाग का होगा ना। तो 3 भाग बराबर 90 के, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इफ 3 यूनिट इज इक्वल टू 90 देन 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही है। एंड तो 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इज 30 डिग्री। जो उस एंगल का, जो एंगल हमसे पूछा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हमने निकाल लिया, 30। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री 30, किसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 होगा, दोनों 90 होता है ना, किस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 30 होगा, तो एंगल क्या होगा, ये तो कोई बच्चा बता देगा। दैट इज इक्वल टू 60, क्योंकि हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 हमने निकाला है वो एंगल क्या है, किसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 है। तो भाई दोनों मिलकर 90 होते हैं, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री 30 है तो वो एंगल कितना होगा, 60 होगा। आप चाहते तो सप्लीमेंट्री से भी निकाल लेते हैं, 120 आता, तो किसका सप्लीमेंट्री 120 होता है, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होते हैं। तो किसका संपूरक 120 होगा, 60 का ही ना। तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। मतलब मॉनिटर पे देखोगे और बना लोगे, 1/4, ये 4 तो ये 1, दोनों का डिफरेंस 3, 3 बराबर 90, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 90 होता है, 3 बराबर 90 तो 1 बराबर 30। और हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, 1 बराबर 30 यानी कॉम्प्लीमेंट्री 30 आ गया, तो एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 है वो 60 होगा। पॉज करो, खुद को 20 बार समझाओ इस चीज को, क्योंकि यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से तो आएगा आपके एग्जाम में प्रॉब्लम, ठीक। क्योंकि अगर आप समझा ले रहे हो इस चीज को, इतना ही तो था ये बस, अगर खुद को समझा ले रहे हो तो क्या करेगा वो, यहां पे जहां पे 1/4 है ना, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबके आंसर चाहिए मुझे। यहां पे 1/4 की जगह वो क्या कर देगा, 1/3 कर देगा। वो यहां पे 1/4 की जगह क्या कर देगा, 1/3 कर देगा। अब कहेगा कोण ज्ञात कीजिए, तो आप मुझे बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। पहला 1/3 पे 1/3 पे निकालेंगे, सही है। फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कह देगा कि कोटि पूरक उसका 2/5 है, 2/5। सब एग्जाम में अभी प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं 2/5 है। अब कह देगा बनाइए, ठीक है, अब बनाइए। तो जब आप इसको देखेंगे तो 1/3, 2/5, 2 पे मैंने आपको दिया है, 2 पे बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे आंसर कीजिए इसका, ठीक है। और इसके अलावा सॉल्व पेपर पे जाइए, CHSL के, SSC CGL के, ठीक है, SSC मल्टीटास्किंग के जो सॉल्व पेपर है ना, सॉल्व पेपर में जाइए, देखिए कि अब तक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल से क्या क्या प्रॉब्लम पूछा है। ज्योमेट्री के पहले ही पार्ट में मिलेगा ये, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में ही मिलेगा कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पूरक संपूरक कोण से क्या क्या प्रॉब्लम पूछा है। सबको सॉल्व कीजिए, जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछिए, लेकिन इसको अच्छे से पढ़िए, खुद को समझाइए, हो जाना चाहिए सबसे। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बन जाएगा ना।
और जिसके नहीं समझ में आया वो भी, जिसको नहीं, देखो नहीं समझ में आया ना, बहुत ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया तो कोई आप नहीं समझ में, बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए कि सर नहीं समझ में आया है, और इसको सर एक बार फिर से क्या कर दीजिए, बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा यार, क्लियर है। लेकिन पढ़िए, खुद को समझाइए, और अगर समझ में आ गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है, और बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि नहीं है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई मेरे चैनल को, है कि नहीं है, क्लियर है। और वो क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा भाई, क्योंकि कोई नया वीडियो जो ऐसे ही मैं पोस्ट करूं आप तक क्या हो जाए, वो पहुंच जाए, ठीक।